देर के लिए हमारा हर ये शांत हो जाता है, हमारा थोड़ा मन शांत होता है, हमारा थोड़ा से अहंकार शांत होता है। उस टाइम के जितना तक तो हम लोग मंदिर में रहते हैं उतना टाइम तक हम लोग का मतलब थोड़ा सा मतलब शुद्धि भगवान के कारण आता ही है। इसीलिए फिर जब फिर हम लोग साधु संग करते तब वहां मंदिर जाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि आगे जिंदगी कैसे, वहीं से तो हमारा लगाव शुरू होता है, तभी तो हम भगवान के साइड में मतलब अपना कदम बढ़ाते हैं धीरे धीरे। जी माता जी। यस, हर्ष प्रभु आप क्या कहते हैं? ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए पूरा दिन एक तरफ और जब मंदिर गए हुए होते हैं वो घंटे एक तरफ। अच्छा। और मिथिलेश प्रभु जी आप? और प्रभु जी मेन तो यही है कि मन की शांति के लिए ही, क्योंकि जिस माहौल में हम लोग रहते हैं या पूरा दिन ऑफिस का टेंशन, पॉलिटिक्स, ये सब, तो मंदिर में जाके और पूरा मतलब मन को शांति मिलती है। और क्या कहते हैं कि फिर उस टाइप की जो इन्वायरमेंट मिलता है, सराउंडिंग रहती है, तो मतलब थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी, ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, मतलब माइंड से थोड़ा कुछ तो रिलैक्स हुआ यहाँ पे आके। तो उसका कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे जो आत्मा, हम जो आत्मा है, उसका जो खाना है वो क्या है? भजन है, भगवान का नाम है। और सबसे इम्पोर्टेंट हरे मंदिर में कृष्ण क्या है? प्रभु जी, मैं भी बताऊं? हाँ सॉरी माता जी, बताइए तेजी माता जी, मैं आपको भूल गया थोड़ी देर में। प्रभु जी, जब हम अध्यात्म में नहीं आते हैं तो हम भगवान के सिर्फ दर्शन इसलिए करने जाते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कि भगवान, हम ये मांगते हैं कि हमें ये चाहिए वो करेक्ट चाहिए। करेक्ट, हमारा बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। हमारा सिर्फ वो उद्देश्य नहीं रहता, लेकिन जब हम भक्ति लाइन में आते हैं, अध्यात्म में आते हैं, तो हमारे भगवान से संबंध बनते हैं, तो हमारी अटैचमेंट होती है, फिर वो भाव हमारा अलग होता है। हम्म, फिर हम लेकिन चाहते हैं कि हमें कोई सेवा मिल जाए। फिर हाँ, हम किसी भी सेवा मिलती है तो हम अपने आप को बहुत भाग्य, मतलब सौभाग्य उसको मानते हैं कि हमें सेवा मिली है। ये ये भाव ही तब आता है जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं। इसके पहले हमारे अंदर ये भाव नहीं होता, फिर हम ये सोचते हैं कि हमें ये संसारी चीज मिल जाए, हमें ये संबंध मिल जाए, हमें वो चीज प्राप्त हो जाए, हम इन्हीं सब में घूमते रहते हैं। अध्यात्म ये का मैंने अभी आप लोगों को अर्थ बताया कि अध्यात्म का एक्चुअल में अर्थ है क्या। ठीक है। मंदिर आने का उद्देश्य क्या होता है? भगवान के तो दर्शन है ही, विग्रह के तो हम दर्शन करते ही हैं। ठाकुर जी से संबंध होता है, प्रेम होता है, तो उनके विग्रह के दर्शन होने, ठाकुर जी के दर्शन हो रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहां पे संग करना, साधु संग करना। जैसे अभी मिथिलेश प्रभु जी बोल रहे थे, बाहर के थोड़ा सा हम आते हैं, तो जो आत्मा का जो भोजन है वो क्या है? भजन है। भजन। हाँ। तो जब हम उस एनवायरनमेंट में आते हैं, जैसे अभी मिथिलेश प्रभु जी बोल रहे थे, तो उस एनवायरनमेंट में क्या होता है? बहुत शुद्धिकरण, शुद्धि होती है, क्योंकि भजन चल रहा होता है, निरंतर भजन कर रहा होता है। और वैष्णव बैठे होते हैं, साधु बैठे हैं, तो उनका संग पाके, उनकी वाणी को सुनकर हमें और शुद्धि होती है। लेकिन हमने 1 घंटा सुना, 2 घंटे सुने, 2 घंटा सुना, 3 घंटे सुने, तिलक भी लगाने लगे हम, हमने धोती कुर्ता भी पहनना शुरू कर दिया, माताएं साड़ी पहन रही हैं, है ना? फिर कंठी माला भी हमने पहन ली। तो ये तो आवरण हुआ, पर परिवर्तन कहाँ होना है? मन अंदर में, से। हमारे हृदय यस। अब हम आवरण तो हमने कर लिया, लेकिन आवरण हमने ले लिया, ठीक है, वो भी एक परिवर्तन है कि हम उस तरफ प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। उस आवरण को करने के बाद क्या है कि हम तिलक लगाते हैं, अ, कंठी माला पहनते हैं, नियमों का पालन करने लगते हैं। लेकिन अगर परिवर्तन नहीं आ रहा, तो वो क्या है? फिर वो बाहर का आवरण हो जाएगा। तो साधु संघ से क्या होता है? हमारे भीतर से परिवर्तन होता है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भीतर से परिवर्तन होना। अध्यात्म का अर्थ ही यही है, अपने स्वयं को जानना, ध्येय आत्मबुद्धि से ऊपर उठना, अध्यात्म है। तो वैष्णव सदाचार, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बनाने चाहिए आपको, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना भी चाहिए, ताकि जब आगे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो बड़ा
सरल होगा और निष्ठा होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए आपके अंदर करने की। भक्ति मार्ग ऐसा इतना सरल है नहीं, लगता है कि हाँ, लेकिन अभी आपको हो सकता है ये भी लगे, अरे हम तो मंदिर आते थे, यहाँ पे तो अभी ये तो पढ़ाई शुरू हो गई। तो संबंध कैसे बनेगा? अगर एक माता है या माता पिता है, अपनी पुत्री के लिए वर देखेंगे, तो कैसे देखेंगे वो? पहले उनके बारे में जानेंगे कैसे हैं इनके माता पिता, कौन है, क्या करते हैं, लड़का क्या करता है, देखने में कैसा है, जॉब कितनी है, बिजनेस है क्या है, घर कैसा है, सब कुछ पता करेंगे, फिर संबंध जोड़ते हैं, फिर रिश्ता जोड़। तो सोचो, भगवान के साथ संबंध जोड़ना है तो भगवान के साथ संबंध कैसे जोड़ेंगे? उनके विषय में जानेंगे, प्रेम कैसे होगा, सरेंडर कैसे होगा, है ना? तो जब तक हम भगवान के विषय में जानेंगे नहीं, वो संबंध नहीं बनेगा, वो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। हमने 9 सीढ़ियों की बात की थी पिछले क्लास में, ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ में सबको आया होगा। वो नोट्स बनाए थे आप लोगों ने, लिखे थे, है ना? तो सब, हाँ, तो सबसे पहला क्या था उसमें, कौन बताएगा? आपने नोट्स बनाए थे? नहीं, प्रभु जी यानी कि आपने नए नोट्स बनाए हैं, बनाए, प्रभु जी नहीं बनाए। है ना? प्रभु जी मैंने तो बनाया, बताऊं? जी, जी बताइए इस प्रश्न। पहला श्रवण था, फिर कीर्तन था। वो तो नवदा भक्ति की है, यही पूछ रहे थे प्रभु जी। नहीं नहीं, नवदा ये भक्ति नहीं। नहीं, नहीं, नवदा भक्ति नहीं मैंने यही पूछ लिखा हुआ था, रहे इसलिए समझ नहीं लगा। सबसे पहला था आदो श्रद्धा। थे। चिलरोग गोस्वामीपाद ने 9 चरण बताए थे भक्ति के, ठीक है? आदो श्रद्धा, फिर था साधु संग, भजन क्रिया। मैंने इसको पूरा डिस्क्राइब किया था 1 मिनट रुक कि, जाइए ना, 1 मिनट में आप। ठीक है, आदो श्रद्धा, जब तक श्रद्धा नहीं जागृत होगी, ठीक है, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति, किसी के भी प्रति जब तक श्रद्धा नहीं जागेगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? बढ़ सकते हैं हम आगे? तो सबसे प्रथम नहीं क्या था? प्रभु जी, आदो श्रद्धा। आदो उसके बाद क्या फिर था? प्रभु जी। साधु संग। साधु संग करने से क्या होगा? साधु क्या करेंगे हमें? हमारी हमें मार्गदर्शन करेंगे हमारा, और क्या करेंगे? हमें भजन क्रिया में लगाएंगे। तीसरा क्या है? भजन क्रिया। और जब हम भजन क्रिया करते हैं तो भजन क्रिया से क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगी। हम्म जब हमारे अनर्थ निकलने शुरू हो जाएंगे, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये सारी चीजें, अनर्थ निवृत्ति जब निकलनी आरंभ हो जाएगी, तो क्या होगा? रुचि उत्पन्न होगी, शास्त्रों से, भगवान से और जानना है, और जानना है, और जानना है। और जब रुचि उत्पन्न होगी, तो क्या होगा? प्रेम उत्पन्न प्रेम होगा। होगा। और प्रेम में भी क्या है? निष्काम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम भगवान से, ठीक है ना? तो देखिए, आप जब तक आप इनके नोट्स बनाया कीजिए इस तरीके से, और जो लेक्चर्स होता है उसको दोबारा सुना करिए। सुनने से अगर कोई चीज मिस हो गई है तो वो भी बन सकती है, उसके भी नोट्स बन सकते हैं। तो बता दीजिए 4 नंबर से 4 नंबर। लेट हो गया, अभी हम इस पे बाद पे चर्चा करेंगे। पहले मैं आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जी प्रभु। प्रणाम मंत्र किस किस को याद हुआ है आप में से? माता जी को याद है? मुझे याद है प्रभु जी। चलिए, स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम शुरू करते हैं आज का। हमने लास्ट टाइम यहाँ तक कर लिया था।
हम्म, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौर वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवती पाश्चात्य स्थानी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सबका पुनः स्वागत है सभी का। तो कौन करेगा सेवा? त्रिविच्छा से स्टार्ट करना। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं करूं? हाँ चलिए करिए। हैंड रेस कर दीजिए, कोई भी फिर कर सकता है। ठीक है। यस। ठीक है, सब बारी बारी से करेंगे, करने दीजिए। ठीक है। ठीक है। चलिए स्पर्श प्रभु जी आप बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है। हमारी प्रबल इच्छा और पवित्र नाम जप करने की हमारी उत्कृष्टता से कृष्ण को अधिक आनंदित करती है, और वही हम अच्छे जप की मूलभूत आवश्यकता है। त्रिविच्छा किस चीज की त्रिविच्छा? भगवान को जानने की लालसा होनी चाहिए, जिज्ञासा जानने, भगवान को जानने की ऐसी त्रिविच्छा होनी चाहिए। और ये इच्छा, ये पवित्र नाम जप करने की उत्कंठा कि मेरा कुछ मिस हो गया आज, अगर मैंने माला नहीं करी तो, मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए नियम को मान के। आज हमारी स्थिति ये है कि अगर हमारा मोबाइल अगर आज रह जाता है ना, तो सुबह उठते हैं उसे चार्जिंग पे लगाते हैं। और अगर वो मोबाइल आज हमारा रह जाए कहीं, मान लीजिए घर रह गया, तो हमें ऐसा लगता है पता नहीं क्या रह गया हमारा, क्या छूट गया हमारा। तो उतना आसक्ति हमारी एक वस्तु के साथ है, एक भौतिक वस्तु के साथ है। पर ऐसी आसक्ति भगवान के साथ नहीं है। ऐसी इच्छा मतलब इतना प्रगाढ़ आसक्ति जो हमारे अपनी माला के साथ नहीं है, कि हमारी माला आज छूट गई, हमारा हमने आज हरि नाम नहीं लिया, या हमारी माला पूरी नहीं हुई है जप करना। तो जितना भी जप कर रहे हैं तो वो आनंद और इच्छा और उसमें शुद्धि के साथ लेना चाहिए, कि कोई और चीज हमारे मतलब विचारों में ना हो भगवान के समय में जब हम नाम ले रहे हैं तो ऐसी त्रिविच्छा अध्यात्म की क्या है? वो नींव है जो हमें अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करती है। ठीक है। और वही अच्छे जप की मूलभूत आवश्यकता है। अच्छा जप कैसे होगा? कैसे होगा अच्छा जप? अभी स्पर्श प्रभु जी हैं, स्पर्श प्रभु जी की कोई फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बनी हुई है, और प्रभु जी कोई बोल भी नहीं रहा, घर पे भी बैठे हुए हैं, है ना, परिवार में बैठे हुए हैं, माता पिता के साथ बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है? चिंतन किसका चल रहा है ना? स्कूल में है, कॉलेज में है, वहां पे भी चिंतन चल रहा है। कोई बता भी नहीं सकता, व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम भौतिक संसार में तो हम ये सब चीजें करते क्यों? क्योंकि इच्छा है। लेकिन जब आप अध्यात्म में आते हैं या भगवान के नाम की, तो इच्छा कहाँ चली जाती है? जो सत्य है उससे वो सुदूर भाग जाता है। तो अगर हमारी जो इच्छा है, जो सत्य है, जो परम सत्य है ना, उसको जानने के लिए उत्कंठा अगर होगी हमारी, त्रिव इच्छा होगी, तो क्या होगा? हमारा जब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। अभी क्या है, विचार आते हैं तो विचार आने बंद हो जाएंगे, है ना। सबसे भौतिक संसार में रहते हुए भी क्या होता है, एक स्त्री का भी विवाह हुआ है, वो खाना बना रही है, परिवार में बैठी है, सब कुछ कर रही है, लेकिन ध्यान किसका है? पति का ध्यान है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इच्छा है, त्रिव इच्छा है हृदय में। क्या है? केवल केवल अपने पति का स्मरण है।
ऐसा भाव अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो यही हमारे अच्छे जप की मूलभूत आवश्यकता है कि हमारे अंदर जो ये विचार आते हैं जब हम माला करने बैठ जाते हैं, माला करते ही ऐसे विचार क्यों आते हैं? टीवी देखते हुए तो क्यों नहीं आ रहे, है ना? जब टीवी में अपनी पसंद की कोई चीज हम देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, तो नहीं आ रहे विचार ऐसे? क्योंकि वहां भी हमारी क्या है? इच्छा है। अपनी इच्छा से देख रहे हैं, अपने आनंद के लिए, इंद्रियों को शांति देने के लिए, सुख देने के लिए देख रहे हैं। तो अपनी आत्मा का जो आनंद है, जो सुख है, वो किस में है? भगवान के नाम में, भजन में है। ठीक है, चलिए गुरु जी आगे बढ़िए। ध्यान पूर्वक श्रवण। हमारा अच्छा जप श्रवण के स्तर पर ही आलंबित है। अतः ध्यान पूर्वक श्रवण अच्छे जप का एक प्रमुख अंग है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि संपूर्ण रूप से मंत्र ही ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करो। प्रत्येक नाम अलग अलग स्पष्ट उच्चारण करो और जल्दबाजी में जप समाप्त करने के लिए चिंतित ना हो। फिर से जप करते समय प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न करो। ध्यानपूर्वक श्रवण के बिना हमारा जप केवल यांत्रिक एवं सूचिहीन हो जाएगा। यांत्रिक यानी कि क्रिया हो जाएगी एक, ठीक है। और रुचिहीन जिसमें कोई अब आपको कोई भोजन आपकी माता जी बना के दें जिसके अंदर नमक ना हो, कुछ स्पाइस ना हो, मिर्च मसाले ना हो, आप क्या कहोगे? अरे ये तो स्वाद ही नहीं है, बेस्वाद है ना? अब मंत्र कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि संपूर्ण रूप से मंत्र की ध्वनि पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो बोल रहे हैं उसकी जो वाइब्रेशन है उसको सुनना बड़े ध्यान से, उसको महसूस करना। तो क्या होगा? ध्यान से एक एक शब्द को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। और जो ध्यान पूर्वक से श्रवण किया जाता है, नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी केवल, और उसमें रुचि नहीं होगी। और ध्यान कहाँ होगा? एक माला हो गई, दो हो गई, चार रह गई। तो काउंटिंग पे ध्यान है, कहाँ ध्यान है? फटाफट हो जाए बस, एक दो तीन चार, आज की हो गई, चलो दो बची हैं बस। तो फोकस नाम में नहीं है, जप में नहीं हो रहा, फोकस कहाँ हो रहा है? और कितनी बच गई हैं और कितनी रह गई, और फिर माला लेके रख दी, आज का तो कोटा हो गया जी। अब किसी से प्रेम होता है तो हम ये कोटा देखते हैं, रात दिन 24 घंटे, 2 बजे 3 बजे, तब 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 ये कोटा ध्यान आता है कि नहीं आज का कोटा हो गया, हम 1 घंटा अपने फोन पे बात कर ली, बस हो गया, है ना? लेकिन भगवान के नाम में ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि रुचि नहीं है। कर तो रहे हैं लेकिन किसकी तरह कर रहे हैं? यंत्र की तरह कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट की तरह कर रहे हैं। जैसे एक टेप रिकॉर्डर बोलता रहता, टक 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 टक, बंद बंद कर दिया। तो ऐसे जप नहीं करना, ध्यान पूर्वक श्रवण करना, बोलना भी है और श्रवण भी करना। जी प्रभु। नाम में दृढ़ विश्वास। सभी को भगवान के पवित्र नाम का जप पूरी श्रद्धा से, उत्साह तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखकर करना चाहिए। जो कोई भगवान के पवित्र नामों का जप करता है वह धीरे धीरे आध्यात्मिक नियमों के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है। श्री शिला प्रभुपाद। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि कैसे करना है सभी भगवान के पवित्र नाम का जप? पूरी श्रद्धा के साथ, डेडिकेशन होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे पहले भी बताया था ना, आदो श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए। फिर क्या है? उत्साह होना चाहिए। इसमें शिला रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में, श्री उपदेशामृत में कहते हैं, उत्साहात निश्चय धैर्य तत्प्रवर्तनते संग उत्साहात निश्चय धैर्य तत् कर्म प्रवर्तनते संग त्याग सतो वृत्ते षष्ठिर्भक्ति प्रसिद्धति। मतलब
इसमें कहते हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं यहाँ पे, उत्साह, निश्चय, मतलब शुद्ध भक्ति में छह जो सिद्धांत हैं वो क्या है? उत्साह बना रहना चाहिए, और निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ प्रयास करते रहना चाहिए, और क्या है? धैर्यवान होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, है ना? और जो नियम है, सिद्धांत है, के अनुसार कर्म करना, जो नियम दिए गए हैं उनके अनुसार कर्म करना। क्या है? शरणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, जैसे नवदा भक्ति बताई है। तो स्टेप बाय स्टेप, पहला क्या है? सुनना, श्रवणम, श्रवण। फिर क्या है? कीर्तन। तो भगवान कृष्ण श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करना, भक्तों अभक्तों की संगति छोड़ देना, संग त्यागो सतो वृत्ते, ऐसा संग नहीं करना जो हमारी भक्ति को नुकसान, जो भी हमारी भक्ति में बाधा बनता है उसका त्याग करना है। कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो हमें भक्ति में रोकती है, क्योंकि ये बड़ी कृपा है, विशेष कृपा। आप लोग जुड़ पा रहे हैं, आप इतने मतलब समझ रहे हैं, भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये विशेष कृपा है। तो जैसे ठीक ये वैसे ही है, जैसे एक माता जो होती है ना, बच्चे को शुरू शुरू में जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो माता दोनों हाथ पकड़ के बच्चे को चलाती है, चलो 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 चलो। फिर उसको लकड़ी का एक वो टॉय भी देती है चलने के लिए, है ना? बच्चा उसे पकड़ के चलता है। फिर बच्चा कॉन्फिडेंस आता है, वो अपने आप खड़ा होता है, गिरता है, फिर अपने आप चलने लगता है। तो क्या करती है माता? दूर हट जाती है, अब उसको अपने आप कहती है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक खड़े होके, है ना? फिर बच्चा दो दो कदम बढ़ाता है, और जैसे गिरने लगता है फिर माता भाग के जाती है, पकड़ लेती है बच्चे को। तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं। शुरू में हमें हमारे पूर्व के कर्मों के अनुसार जब हमने भक्ति छोड़ी होगी तभी तो हम यहाँ जुड़ पा रहे हैं। कहीं से छोड़ी है तभी यहाँ पे आज शुरू हो रही है। तो भगवान ले आए। आपको तो याद नहीं, पर भगवान ने कहा तूने लास्ट टाइम मेरी भक्ति की थी, मेरा नाम लिया था ना, चलो मैं चलाता हूं तुम्हें। तो पकड़ के चला रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा आए लगेगा, आनंद आएगा, फिर क्या करेंगे? छोड़ देंगे, अब अपने आप चलो। फिर आपको गिरना भी है, उठना भी है, संभलना भी है। फिर भगवान कहते हैं अब मैं यहां तक ले आया, अब तुम्हारी फ्री विल है, अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम कितना करते हो। स्वयं की इच्छा होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। तो जब एक बच्चा जब गिरता है, उठता है, गिरता भी है, फिर उठता है, फिर गिरता है, तो उसकी इच्छा होती है कि मैं अब चलूंगा, मैं भी ये चलूंगा, मैं भी चलूंगा। क्या करता है फिर वो? चलना आरंभ कर देता है ना? तो हमें भी इसी प्रकार से धीरे 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 बढ़ना है, उठना है, और भगवान की तरफ आगे पर अपने जो नियम बताए गए उनके अनुसार आगे कदम बढ़ाने हैं। और इसमें लास्ट में कहते हैं जो हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरुजन है, हमारे आचार्य, उनके पद चिन्हों पर चलना इस श्लोक में बताया गया है। उत्साहात निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनते, संग त्यागो सतो वृत्ते, षष्टिर भक्ति प्रसिद्धति। इन छह चीजों से हमारी भक्ति बढ़ती है ना? तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने इसी चीज को बताया गया है कि पूरी श्रद्धा से, उत्साह के साथ चैतन्य महाप्रभु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जो कोई भगवान के पवित्र नामों का जप करता है वह धीरे धीरे आध्यात्मिक नियमों के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, ठीक है। आगे है योग्यता वातावरण, योग्य वातावरण। जी प्रभु जी। योग्य वातावरण। प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे जप के अनुकूल वातावरण का चयन करना चाहिए। मुंबई जैसे शहर में ऐसे स्थान का चयन करें जहां जप में कोई व्यवधान ना आए। उदाहरण के लिए घर की गैलरी में बैठकर जप करना और उसी समय सड़क पर हो रही भीड़ की ओर ध्यान देना अच्छे जप का चिन्ह नहीं है। कोई कई भक्तों का कार्यालय में अपनी नौकरी पर जाने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। इस दौरान वह जप कर सकते हैं, परंतु इस जप के अतिरिक्त
जप समझकर करना चाहिए तथा निर्धारित 16 माला जप की नियमित संख्या में उसकी गणना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस जप का स्तर अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे बड़ा शिला प्रभुपाद बड़े स्ट्रिक्टली कह रहे हैं इस चीज को कि हम जब करते हैं, आप जैसे चलते फिरते भी जब कर रहे हैं, लोग पार्क में वॉक करते हुए जब कर रहे हैं, ट्रैवल करते हुए जब कर रहे हैं, इसका नाम जब कर रहे हैं, नाम का प्रभाव तो होता है, अच्छा आता है, पर ये वैसा जप नहीं है, शुद्ध जप नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गैलरी में बैठे हुए हैं, हाँ, बैठकर जप करना, सड़कों पे, हमारी सड़कों पे देख रहे हैं, कई लोग मोबाइल देखते देखते जब माला कर रहे होते हैं, हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। तो क्या कर रखा है, इंद्रियों को काम पे लगा दिया और अपनी दूसरी इंद्रियों से दूसरे काम कर रहे हैं। मन मना मत भक्तो, भगवान ने कहा अपना मन मुझ में लगाओ, और हम क्या लगा रहे हैं, इंद्रियों को लगा रहे हैं, तो हम प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो हमें प्रैक्टिस अगर हमने शुरू से गलत कर दी तो क्या होगा, हम कभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे अध्यात्म के। और क्या होगा, फिर हमें रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, और जब आनंद नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, हम उस भक्ति मार्ग से पीछे हट जाएंगे, कहेंगे अरे हम माला करते कुछ आ, हमें तो एहसास नहीं हुआ, हमें तो नहीं अच्छा लगा। अच्छा ना लगने का कारण जप नहीं था, अच्छा ना, या उसका कोई रिजल्ट ना आने का कारण था, आपने जो साधना की वो सही तरीके से, सही नियम से नहीं करी है। ठीक है। तो इसका नियम है, मैंने पहले भी बताया, हमें एक स्थान पर बैठकर, ठीक है, एक स्थान चुन लेना चाहिए, और उसी स्थान पे बैठ के हमें संकल्प लेना चाहिए, कम से कम 4 माला 5 माला से पहले मैं नहीं उठूंगा। तो कम से कम इतनी माला हम एक स्थान पे बैठ के करें। वो स्थान भी ऊर्जावान हो जाता है जिस स्थान पे हम बैठ के बार बार जप करते हैं। ठीक है। तो कंसंट्रेशन जो होनी चाहिए, वो फोकस होनी चाहिए जब हम नाम ले रहे हैं। तो इस बात को बार बार अंकित किया जा रहा है, बताया जा रहा है। जी गुरु जी। कौन पढ़ेगा आगे, कौन माता जी? प्रभु जी मैं पढ़ूं? जी माता जी बोलो। शरीर की मुद्रा, यदि कोई समक्ष है तो बैठकर करना अत्यंत उत्तम है। सुविधान अनुसार सुखासन अथवा पद्मासन में बैठकर एवं पीठ को सीधा रखे, दीवार का सहारा लेना, पीठ झुकाकर बैठना, हाथ की कोहनी को घुटने पर या गोद में टिकाकर बैठना भी टालें, क्योंकि वह स्थिति नींद को तुरंत नियंत्रण देती है। सबसे खराब स्थिति है कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठना अथवा बिस्तर पर अस्त व्यस्त बैठना, जो कि नींद को तुरंत आमंत्रित करती है। तो यहाँ पे यदि एक मिनट बात है, यहाँ पे ना एक चीज बताई गई है स्पष्ट रूप से, हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी कि सुख आसन में बैठकर कभी भी हम क्या करेंगे, अ, जब हमारा जो होगा ना, आराम से बैठे हुए हैं, चेयर पे पैर फैला के बैठ गए, तो हम जब करते करते क्या करेंगे, हम सो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अपनी जो मेरुदंड है, पीछे कमर की रीढ़ की हड्डी होती है, उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है। और हम किसी दीवार का सहारा लेके बैठ सकते हैं, बट स्ट्रेट बैठना चाहिए। और अ, कहीं वैसे ढील अपनी बॉडी को जैसे हम थोड़ा सा ढीला करेंगे तो क्या होगा, रिलैक्स में जैसे हम रिलैक्स होंगे तो हम क्या करेंगे, हमें नींद आनी आराम हो जाएगी जब करेंगे। तो हमें इस प्रकार से जप नहीं करना। और जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जी मत। प्रभु जी, जैसे हम माला लेके बैठते हैं, जो हमारा बैग होता है उसमें हरे कृष्णा का मंत्र लिखा होता है उस बैग में। तो क्या माला जपते हुए हम उस मंत्र को देख के पढ़ सकते हैं, जैसे दिख भी रहा है हमें और हम हाँ पढ़ भी रहे, ऐसे कर सकते जी। हैं? जी माता जी कर सकते। ठीक है। कई जगहों मंदिर में भी देखेंगे, कई कई डिवोटी, कई भक्त होते हैं ऐसे, वो सामने महामंत्र चला रखा होता है और केवल उनकी जो दृष्टि होती है कहीं और नहीं होती है, वो केवल महामंत्र को पढ़ रहे होते हैं, देख भी रहे हैं, मतलब अपनी इंद्रियों को भी
कहाँ लगा रहे हैं? महामंत्र को पढ़ने में लगा रहे हैं, और बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हम्म। फोकस करने के लिए। तो हम ये सब कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक ठीक। लेकिन जैसे हम बैठे बैठे अगर हम एक स्थान पे भी बैठ के जप कर रहे हैं और हमें थोड़ा सा लगता है कि हमें निंद्रा आ रही है या नींद की झपकी सी आने लगी, तो हमें उठ जाना चाहिए और थोड़ा चलना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमें चल के और फिर दोबारा पुनः बैठ जाना चाहिए उस स्थान पर, ताकि हमें नींद ना आए। ठीक है, और ठीक। प्रयास करना चाहिए हमें सुबह के समय, क्योंकि हमारा जो स्टमक होता है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है, और हम्म। हमने नींद पूरी ली होती है, फ्रेश माइंड होता है, बिल्कुल एनर्जी होती है। तो वो जो जप होता है, इसीलिए सबसे उत्तम बताया जाता है सुबह का। किसी भी समय हम जप को कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा नियम नहीं है। पर प्रयास कीजिए कि हम अधिक से अधिक जप जो है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें। ठीक है, और खड़े होकर जब हम जब करते हैं तो दीवार के जो सहारा है उनसे बचना चाहिए, मतलब सपोर्ट लेना चाहिए किसी से। कई लोग ऐसे ढीले वीले होके खड़े होते हैं तो कंसंट्रेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ बताई हुई हैं। तो ये हमने पहले भी इस पे चर्चा की है। कई भक्त चल हाँ, कई भक्त चहलकदमी करते हुए जब करना पसंद करते हैं, यद्यपि आचार्यों ने इसे मान्यता दी है, फिर भी यहाँ वहां ना देखते हुए सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। ठीक है, अगर चलते हुए भी जब कर रहे हैं तो हमारा जो ध्यान है वो नाम में रहना चाहिए। ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये वहां पे, इस तरीके से हम देखते रहते हैं तो क्या होता है, हमारा जो फोकस है वो हट जाता है। तो इस प्रकार से अ, मन जो है वो प्रभु जी, विचलित होगा। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है। जी। जैसे मैं माला करने बैठती हूँ तो मतलब ध्यान हमारा ज्यादा किसी और काम में चला जाता है, लेकिन जब हम काम में रहते हैं तब मेरा ध्यान बार बार जाता है कि मैं नाम जप लूं, नाम ले लूं, नाम ले लूं। ऐसे क्यों होता है? तो ये अच्छा भाव है वैसे माता जी आपका, और आपको करना चाहिए फिर। लेकिन जब हम जप करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, तो जब हम जप करते हैं तो विचार आएंगे, उन्हें आने देना हम्म। चाहिए। ठीक है, हम्म। तो जैसे जब छाछ बनाते हैं, है ना, तो मत्थे है ना उसको, हम्म। मक्खन निकालने के लिए भी मथते हैं खूब। तो खूब मथना पड़ता है, तो मथेंगे तो धीरे धीरे जो अंदर के कितने जन्मों के ना जाने कब से अंदर हमारे ये जो कल्मश हैं, जो विचार हैं, जो अलग अलग तरीके से हैं सबकॉन्शियस माइंड में, तो उनकी शुद्धि के लिए जो, जब हम जप करना शुरू आरंभ कर देते हैं और पूरे ध्यान पूर्वक जप करते हैं, तो ये विचार जरूर आएंगे। तो उन्हें निकाल देना चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए, आने देना चाहिए। लेकिन कंसंट्रेशन हमेशा कहाँ रहनी चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं सुन रहा हूँ, आने दो, अभी आने दो। एक समय ऐसा आएगा कुछ नहीं होगा, जैसी चैंटिंग बैग में हाथ डाला, माला आरंभ हुई, सारे विकार जो विचार हैं वो शून्य हो जाएंगे, और केवल केवल भगवान का नाम चल रहा होगा, निरंतर चल रहा होगा फिर। ठीक है, तो प्रयास कीजिए अभी से, प्रैक्टिस अगर हम सही करेंगे तो आगे जो है उसका हम जो परिणाम है वो अच्छा आएगा अध्यात्म में, हमारी जो प्रगति है उसमें। ठीक है, तो प्रभु तो जी मतलब टाइम लगता है, किसी को भी इसमें टाइम लगता है, शुरू शुरू में सबका कंडीशन एक रहता है ऐसे। हाँ, रहेगा माता जी वो। ऐसा हाँ नहीं है तो कि टाइम। अगर हम कोई भी चीज आरंभ करते हैं, ऐसा नहीं है ना कि परफेक्ट एकदम से होना शुरू होगा। लेकिन हमें ये तो भगवान का नाम है, तो उसको करने के लिए हमें पूरा फोकस होना चाहिए शुरू से। और जब हम नाम ले रहे हैं तो हमें किसी और चीज का ध्यान नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने आज खाने में ये बनाना है, आज मुझे ये सारे काम करने हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, फोकस रहना चाहिए नाम में। क्योंकि ये विचार रख के हमेशा माला करनी चाहिए कि अब मेरी भगवान के साथ मीटिंग है, अब मेरे और भगवान के बीच में कोई नहीं होगा। ऐसा भाव रख के हमें माला आरंभ करनी चाहिए, और एक स्थान पर बैठकर माला करनी चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा जो ध्यान है वो इधर उधर ना जाए। अब मैं बैठ के भी कर रहा हूँ और मैंने आंखें खोली भी हैं, मैं ऐसे ऊपर देख रहा हूँ, हाँ पंखा साफ नहीं किया, पंखा कितना गंदा उड़ता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, है ना।
अरे इस दीवार पे किसने निशान लगा दिया, ये तो दीवार साफ थी, ये खराब हो रही है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, यहाँ भी ध्यान जाएगा। तो क्या करना है, अपनी आंखों को थोड़ा बंद रखना है, थोड़ा सा खोल के रखना है, हल्का सा खोल के रखना है, और एक जगह अपनी दृष्टि को रखना है। हमने डीवाईपीएच पे भी इस पे चर्चा की थी। और एक जगह अपनी दृष्टि को रखना है और उस पर फिर फोकस करना है। तो जैसे अभी माता जी ने भी कहा है, तो हम हरे कृष्णा महामंत्र अपने सामने रख के उसको पढ़ते भी रहें और बोलते भी रहें, तो वो भी एक है वे आउट आपके पास। ठीक है। तो इसमें बताते हैं दक्षता, चलते हुए जप करने के लिए व्यक्ति को अपने मन को सतर्क रखने में निपुण होना चाहिए। ठीक है, अलर्ट रहना चाहिए। अगर चलते हुए भी जप कर रहे हैं तो नाम में ध्यान होना चाहिए। बैठकर जप करते समय यदि नींद आ रही है तो तुरंत उठकर चलने आरंभ कर देना चाहिए। जब भी जब भी मन यहाँ वहां भटके, तुरंत पवित्र नाम का श्रवण करने के लिए बलपूर्वक नियंत्रित करना चाहिए। मन जैसी ही भागने का आरंभ, मन तो बैठेगा नहीं, ठीक है, तो जैसे ही इधर उधर के विचारों में जाता है, इमीडिएट उसको पकड़ना चाहिए कि नहीं, मैं यहाँ पे केवल जप करने के लिए बैठा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, कोई और विचार मुझे नहीं आने चाहिए। ठीक है। कभी कभी रीड करें प्रभु जी? जी हरे जी माता कृष्णा। जी, बोलिए बोलिए माता। कभी एक कभी एक कभी मिनट, हाँ स्पर्श प्रभु जी आप कुछ कह रहे हैं। प्रभु जी, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था उसमें पद्मासन का मतलब क्या है, शरीर की मुद्रा वाले में था, दूसरी लाइन में। पद्मासन मतलब जब हम जैसे वो डालते हैं ना, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हैं, बैठते हैं, और अपनी जो मेरुदंड होता है, पीठ जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, उसको पद्मासन। पैरों को एक के ऊपर एक रखे। एक हम बैठते हैं सिंपल तरीके से, जिसे हम बोलते हैं आलती पालती चौकड़ी मार के बैठना। लेकिन पद्मासन होता है कि एक पैर को दूसरे पैर, मतलब जो जंघा होती है उसके ऊपर रखते हैं, और दूसरे पैर की को भी अपनी दूसरी जगह पे रखा जाता है, पद्मासन। और फिर सीधा स्ट्रेट बैठ के अपने दोनों हाथों को सामने स्ट्रेट करके, दैट उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड पद्मासन। ठीक है। ये साधना की एक मुद्रा है। कई लोग इसमें अगर स्टार्टिंग से अभ्यास करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लोग दो दो तीन तीन, हमारे हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिवोटी हैं, बिल्कुल इसी पोजीशन में बैठते हैं, अपनी माला को भी यहाँ रखते हैं, यहाँ पे ऐसे चेस्ट के यहाँ रखते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठे रहते हैं, कई कई घंटे बैठ जाते हैं। तो प्रभु जी, अभ्यास है। जी माता जी। अगर हम जोर जोर से बोल के कीर्तन करते हैं जैसे शाम के टाइम में महामंत्र का, वो ज्यादा अच्छा है कि जैसे हम चुपचाप बैठ के माला करते हैं? कीर्तन भी अच्छा होता है माता जी, लेकिन कीर्तन भगवान की तो कीर्तन भी अच्छा है, लेकिन हम जो जप करते हैं वो केवल ऐसा होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ, मुझे सबको नहीं सुनाना, उतना उतनी ध्वनि होनी चाहिए, उतना साउंड होना चाहिए, उतना कि उसकी जो वाइब्रेशन है मेरे कानों में जाए, मैं उसको सुनूं, उन एक एक शब्द को मैं सुनूं, बोलूं और सुनूं। तो जो कीर्तन है वो हम थोड़ा माइक पे, लाउड स्पीकर पे, या जोर से कर सकते हैं घर के अंदर। लेकिन जब हमें थोड़ा सा शांत बैठ के अपने मन को स्थिर करके धीरे धीरे उच्चारण करके, ताकि जो हम बोल रहे हैं उसकी जो वाइब्रेशन है वो हमें सुने, तो ये है। ठीक है, कीर्तन थोड़ा अलग हो जाएगा। जी माता जी आगे बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। रीड करो प्रभु जी। हाँ जी। जप का कोई शर्त नहीं है। कभी कभी जप के मोह में जप शीघ्रता से किया जाता है, जिससे 16 माला जल्दी से पूरे हो जाएं। भक्ति के प्रतिकूल होने के कारण इस मानसिकता से बचें। स्पष्ट व ध्यानपूर्वक जप पर सदा बल देना चाहिए। जप एक व्यक्तिगत कार्य है, इसलिए प्रत्येक भक्त को अन्यों की नकल न करते हुए स्वयं के जप में लगने वाले समय को निर्धारित करना चाहिए। हम्म। उदाहरण तो अर्थ कुछ भक्तों की। हाँ हाँ ठीक है माता जी।
अब इसमें जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई बार क्या होता है कि अपना टाइम की ज्यादा ना लग जाए, जल्दी जल्दी करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। तो ये ऐसे जप नहीं करना चाहिए, इसका कोई परिणाम नहीं होगा, इसका कोई अनुभूति आपको नहीं होगी। जप का अर्थ है ध्यान पूर्वक, बार बार शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे बार बार बोला है, शिला रूप गोस्वामी पाद भी बोल रहे हैं, ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक। और दूसरा कैसे कर रहा है मुझे उसको नहीं देखना, मैं क्या कर रहा हूँ। हमेशा ये देखना कि मुझे क्या करना है, मेरे को कैसे करना है ना। हो सकता है कई लोग बड़ा स्पष्ट तरीके से उनका अभ्यास है कई कई टाइम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पष्ट है, क्लियर है, सुनाई दे रहा है। अब मैं उतना स्पीड से नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं धीरे भी बोल सकता हूँ, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन ये नहीं देखना कि उसको जल्दी, वो जल्दी कर रहा है मैं धीरे कर रहा हूँ, नहीं। आपको उसका रस आना चाहिए, उसमें रस आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ भक्तों के लिए 1.5 घंटा पर्याप्त है, किंतु कुछ के लिए 2 घंटे भी कम है, ठीक है। महामंत्र के शब्दों को बीच बीच में छोड़ते हुए कभी भी जप ना करें। कई लोग जंप कर जाते हैं, हरे कृष्णा 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 आगे पीछे कर देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, आगे पीछे करना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए, सीधे। हम्म। जी माता जी। तेजी माता जी। हरि बोल। हरे हरि बोल। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हम्म। प्रभु जी। हाँ जी माता जी, आगे अ, पढ़िए। घर चले गए थे क्या आप? नहीं प्रभु जी, नहीं। वो अनम्यूट कर दी थी मैं उसको, तो स्क्रीन बार बार रीड करो प्रभु जी। हाँ जी बोलिए माता जी। सदैव चर्चा करें। जब सदैव चर्चा करें। जी माता जी कंटिन्यू कीजिए। जब माता जी महत्वपूर्ण आ है गई। एक मिनट माता जी, तेजी माता जी पढ़ रही हैं। अच्छा। सदैव चर्चा करें जब महत्वपूर्ण है, अतः भक्तों को सदा इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। इसके महत्व को परिलक्षित विषय करना एवं एक दूसरे की अनुभूति अथवा अनुभव में सम्मिलित होना चाहिए। हम्म। भक्तों के संग में जप सर्वोत्तम जप है। यद्यपि जप एक व्यक्तिगत कार्य है, फिर भी यह सलाह दी जाती है कि हमें भक्तों के संग में जप करना चाहिए। जब हम अकेले जप करते हैं, उस समय थोड़ा असावधान अथवा सुस्त होने की संभावना रहती है, परंतु भक्तों के संग में हम सदैव किसी की देखरेख में रहते हैं अथवा कोई हमारे दुर्लक्षित होने की ओर ध्यान रखे होता है। जिस समय भक्त एक साथ जप करते हैं, उस समय एक शक्तिशाली दिव्य ध्वनि कंपन होता है। ऐसे अद्भुत वातावरण में जप करना आनंद आनंदपूर्ण होता है। हाँ, इसीलिए जब मंदिर में जब मंगल आरती के पश्चात हम सब जप करने बैठते हैं तो एक अलग वाइब्रेशंस होती हैं और बड़ा आनंद आता है उसमें। और कई बार मंगल आरती नहीं जाते तो जपा सेशन होता है, ऑनलाइन भी जपा सेशन होता है। तो हिस गिव्स प्रशांत मुनंद प्रभु जी जब वो कराते हैं तो सुबह सुबह ऑनलाइन सारे भक्त आ जाते हैं और जी जप। प्रभु जी। हाँ। मैंने मैंने ये चीज देखी हुई है। मैं एक बारी मंगला आरती में गई हुई थी, तो मैं हम्म। वहाँ 6 बजे पहुंची, तो वहाँ पे जितने वैष्णव थे वहाँ पे माला जप कर रहे थे, ऑनलाइन भी माला जप कर रहे थे। जी तो काफी इसीलिए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही ज्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट था वो। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका जो अनुभव है और उसका मतलब यहाँ पे बताया गया है कि अकेले जप नहीं करना चाहिए। अकेले हम जैसे घर पे करें तो हो सकता है हम गलत कर देंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, हमें उत्साह मिलता है। हम जब भक्तों के साथ करते हैं तो एक दूसरे को देख के हम सीखते हैं, सीख के हमें उत्साह मिलता है, अरे ये इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। ये इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं भी अच्छे से करता हूँ। ये इतना अटेंटिवली कर रहे हैं, मैं भी ऐसे बैठ के करता हूँ। तो हम देख के सीखते भी हैं और हमें उत्साह मिलता है। इतना डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं ये अपनी चैंटिंग ना, बिल्कुल नहीं छोड़ते, बिल्कुल नहीं हिलते। मेरे को भी ऐसे ही करना है। तो
इस प्रकार की हमारे में भावना उत्पन्न होती है। तो हमें भक्तों के संग प्रयास करना चाहिए, भक्तों के संग जप करने का। और अगर ऐसा संभव नहीं भी हो पा रहा, तो घर पे भी हम जब करें तो बड़ा अटेंटिवली करें, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो आगे बढ़िए माता जी। इसलिए जब जब संभव हो इसलिए जब जब संभव हो तब तब भक्तों को मंदिर के प्रातःकालीन जप में उपस्थित रहना। घर चाहिए। में जप करने वाले भक्तों को जितने दिन संभव हो उतने दिन बारी बारी से एक दूसरे के घर एकत्रित होकर एक साथ जप करना चाहिए। हाँ, तो अगर जैसे मंदिर मंदिर में संभव नहीं हो पा रहा, तो इस प्रकार से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और वैसे शनिवार को, इतवार के दिन या रविवार के दिन, ये सैटरडे संडे में प्रयास करना चाहिए कि एक दिन मंगल आरती जरूर जाए और वहां बैठ के हम जप करें। तो उसकी जो अनुभूति होगी वो एक अलग होगी। तो हम हफ्ता सप्ताह में एक बिल्कुल। बार तो ये प्रयास कर ही सकते हैं कि एक दिन हम जाके बैठें। तो हम ये नेक्स्ट वीक तो मैं यहाँ नहीं हूँ, तो इस वीक तो नहीं हूँ। हाँ, मैं आऊँगा ट्यूसडे वेडनेसडे में आऊँगा वापस। तो ये कमिंग सैटरडे में या संडे में मॉर्निंग मंगल आरती में हम प्रोग्राम बनाएंगे, हम सब वहाँ मिलेंगे और जपा करेंगे बैठ के, और फिर चर्चा भी करेंगे। तो आप लोग अगर आएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है। प्रभु और जी हम लोग आप ऑनलाइन जुड़ सकती है माता जी। ठीक है आप प्रभु आपको जी। ऑनलाइन हम जोड़ लेंगे। ठीक है। तो प्रातःकालीन हरे यहाँ पे भी, कृष्ण। ये पहले भी बता चुके हैं हम लोग कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें करना चाहिए प्रयास, शीघ्र उठना चाहिए भक्तों को। प्रभु और जी मेरा जब चलता है 5:30 बजे से विदुर प्रभु जी के साथ मेरा हम लोग करते हैं जब करते हैं। 5:30 से। हाँ, जी ठीक है प्रभु जी। माता जी। तो कम से कम हमें सुबह के जो हमारी मंगल आरती होती है और ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठते हैं, मान लीजिए घर पे भी हम कर रहे हैं, तो प्रयास कीजिए कि सुबह 10 माला, कम से कम हमारी 10 से 12 माला हो जानी चाहिए। धीरे धीरे प्रयास प्रभु करके जी बढ़ाइए। और मैक्सिमम माला हमें सुबह अपनी समाप्त कर देनी चाहिए। ठीक है। चाहिए। अब ये माता जी ने अभी जो प्रश्न पूछा था, उच्च स्वर में जप, जप उच्च स्वर या धीमे स्वर दोनों प्रकार से किया जा सकता है। अच्छे जप का अर्थ यह नहीं कि जप जोर जोर से करें। हम कितने ऊंचे स्वर में मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उससे महत्वपूर्ण है कि हम कितने ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ हरे कृष्ण, उसको मैं सुन कितने ध्यान से रहा हूँ। भक्तों के संग में जप करते समय उसका ध्यान विचलित ना हो, इसके प्रति हमें विशेष संवेदनशील होना चाहिए। मतलब जप करते समय हमारा ध्यान बार बार इधर नहीं उधर भटकना नहीं चाहिए। हमेशा इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है। प्रभु जी जैसे आपसे मैंने शुरू में पूछा था तो कि मतलब जैसे हम लोग जप करते हैं तो हमेशा जैसे मतलब हम लोग जो जो दर्शन किए हैं हम आप बताए थे तो मेरा कभी कभी ध्यान वैसे ही रहता है। फिर कभी कभी मतलब दिखता भी है जैसे हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो वहाँ हरे कृष्ण खुद से मतलब कॉन्सेंट्रेट करके देखने का भी कोशिश होता है जैसे सुन रहे हैं वैसे। ठीक है माता जी। हमें बस प्रयास करते रहना है, अच्छे से बोलना है और सुनना है, स्पष्ट तरीके से बोलना है और उसको सुनना है। श्री कृष्ण के नामों का श्रवण तथा कृष्ण लीला, इन दोनों में कोई भी भेद, कोई इन दोनों में कोई भी भेद है, परंतु यदि श्री कृष्ण के नामों का श्रवण का तथा कृष्ण लीला, इन दोनों में कोई भी भेद है, परंतु यदि पहले श्रवण की प्रक्रिया हो तो बाद में श्री कृष्ण लीला, रूप और गुण इत्यादि अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ये बताने का प्रयास करें कि जो भगवान का नाम है, उनका जो श्रवण है तथा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कोई भेद नहीं है। ठीक है, हम नाम लेते समय ये सब स्मरण कर सकते हैं। परंतु अगर हम नाम को ठीक से लेना आरंभ करेंगे तो क्या होगा, भगवान की लीला, भगवान का रूप, भगवान का गुण अपने आप स्वतः ही प्रकट होने होने आरंभ हो जाते हैं। एक होता कल्पना, हमने कल्पना कर लेते हैं अपने मानसिक पटल पे कि हाँ भगवान ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे हैं, वो काल्पनिक होता है, ऐसे नहीं। जब एक शुद्ध नाम आरंभ हो जाएगा, तो जो भगवान का जो लीलाएं हैं, भगवान का जो रूप है, भगवान का जो गुण है, वो स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, अपने आप प्रकट हो जाते हैं। एक एक अन्य स्थान पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सामान्य रूप से पद्धति ऐसी है कि केवल नाम का उच्चारण व श्रवण करें।
कि परंतु यदि श्री कृष्ण की लीलाएं स्वतः ही मन में आती हैं तो वह अति उत्तम है। ठीक है। कृत्रिम रूप से उनका स्मरण करना ठीक नहीं, यानी कि काल्पनिक रूप से उनको ठीक मतलब उनको विचार बना लेना सही नहीं है कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वृंदावन में ऐसे हो रहा है वैसे नहीं, ऐसा नहीं। ये काल्पनिक रूप से ठीक नहीं है। प्रभु लेकिन जी। अगर अगर ऐसी लीलाएं भगवान की नाम उच्चारण करते हुए आ रही हैं, भगवान का लीला याद आ रही है या गुण याद आ रही है, रूप याद आ रहा है, तो मतलब अति उत्तम बात है, यहाँ पे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि है। लेकिन इसमें मनोभाव नहीं होना चाहिए कि मनोभाव से काल्पनिक रूप से हमने बना दिया और वो चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी माता जी। जैसे भक्तमाल में कई भक्त हैं, अगर किसी एक भक्त को हम चिंतन करके अगर माला करते हैं कि वैसी भक्ति हमें भी मिले, तो क्या ये सही है? हाँ माता जी कर सकते हैं ऐसे, पर हम अभी हम नाम जप पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम भगवान के नाम पे ज्यादा ध्यान दें जो शास्त्र कहते हैं। हम्म। ठीक है, तो वो ज्यादा सही होगा क्योंकि शास्त्र बार बार इसी चीज को अ, बता रहे हैं कि हमें अपने नाम को ध्यान पूर्वक करना है, सावधानी के साथ करना है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नाम अपराध। नाम अपराध क्या होते हैं? ठीक है, तो नाम अपराध को बड़े ध्यान से करना है। सभी को पवित्र नाम के प्रति अपराध टालना चाहिए। हमने अभी तक कई बार चर्चा करी है इसकी। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छे जप का अर्थ है निरपराध रूप से जप करना। चाहे भक्त को, कई भक्त होते हैं, कई कई साल हो जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई हम नाम अपराध कर जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारा जो चैंटिंग है, जो हमारा नाम जप है, वो क्या होता है, वो अपराध रहित हो जाता है। ठीक है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करने के पहले किसी को भी पंच तत्व का उच्चारण भूलना नहीं चाहिए। देखिए, हम जब भी कोई भी चीज आरंभ करते हैं, चाहे हम क्लास आरंभ करें, महामंत्र महामंत्र आरंभ करते हैं, कीर्तन आरंभ करते हैं मंदिर में, तब भी कहीं भी, तो क्या करना है, पंच तत्व का मंत्र का उच्चारण करना नहीं भूलना चाहिए। है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। उसके बाद हम आगे करते हैं स्टार्ट। ठीक है ना। तो तो नाम अपराध और क्या क्या है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि नाम अपराधों में और क्या क्या आता है। तो भगवान के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभक्तों की निंदा करना, ये पहला नाम अपराध है। 10 नाम अपराध हैं। तो इन 10 नाम अपराधों में भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने, जिसने अपना जीवन आ, भगवान नाम में दे दिया, संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया भगवान की सेवा में, उन महाभक्तों की निंदा करना, उनके विषय में कुछ भी गलत बोल देना बहुत बड़ा अपराध है। तो भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं क्योंकि भगवान अपने भक्तों की कभी निंदा नहीं सुन सकते। भगवान अपनी स्वयं की निंदा सुन सकते हैं, अपने भक्तों की निंदा नहीं सुन सकते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। जो आदि देवी देवता हैं, उनको भगवान के नाम के समान समझना अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, ये भी क्या है, नाम अपराध है। हम सभी देवी देवता का सम्मान करते हैं, लेकिन वो भगवान के तुल्य नहीं, भगवान श्री कृष्ण के तुल्य नहीं। सबका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके प्रति हमें कोई अपराध करना है, सम्मान सबका करना है, लेकिन भगवान के समान नहीं है भगवान के नाम से। ठीक है ना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना, उन्हें साधारण मनुष्य समझना। ये नाम अपराध में आता है, 10 नाम अपराध। गुरु की अवज्ञा करना, गुरु की आज्ञा का पालन ना करना और उन्हें साधारण मनुष्य समझना भी नाम अपराध है। वैदिक शास्त्रों को अथवा प्रमाणों का खंडन करना, मतलब वैदिक शास्त्रों का ये करना कि इसमें तो बस लिख दिया किसी व्यक्ति ने, इनका खंडन करना, ये भी क्या है, नाम अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। कई लोग सोचते हैं अरे क्या हो जाता है हरे कृष्ण महामंत्र करने से, इसको काल्पनिक समझना भी नाम अपराध है।
जो भगवत भक्त हैं या नाम कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, ये नाम अपराध में आता है। पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, अर्थवाद का आरोप करना, ठीक है। पवित्र नाम में, भगवान नाम के में अर्थवाद का आरोप करना भी नाम अपराध है। नाम के बल पर पाप करना, माला कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, फिर गलत काम कर रहे हैं। ये नाम के बल पर पाप करना, कोई भी पाप करना, व्यभिचार करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, किसी को ठगना, किसी से स्वार्थ के प्रति अ, भगवान नाम देना, मतलब अपनी नाम प्रतिष्ठा के लिए, वो ये भी क्या है, नाम अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना भी नाम अपराध है। नाम अपराध को ये नहीं करना कि मेरे घर में सुख संपत्ति आ जाए, मैं इसलिए ले रहा हूं, मेरे घर में धन आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, कर्म कांड के समान नहीं समझना नाम अपराध, नाम को, महामंत्र को। एक कर्म कांड नहीं है कि इसको लेके हम कुछ भी करेंगे और हमारी इच्छाएं पूर्ति करने लगेंगे। और श्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, अभक्त है, उसको भी नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना, ये भी क्या है, अगर करते हैं तो क्या है, ये भी नाम अपराध है। इससे क्या होगी, हमारी भक्ति क्षीण होती है, हमारी भक्ति खराब। भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना भी क्या है, नाम अपराध है। भगवान नाम के जप में एक तो विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास नहीं, और इतनी अगाध महिमा, इतना श्रवण करने के बाद भी भौतिक विषयों में आसक्ति बनाए रखना क्या है, ये भी नाम अपराध है। नाम तो कर रहे हैं, भगवान के विषय में इतना सब कुछ सुना, समझा, फिर भी नाम कर रहे हैं, लेकिन भौतिक इच्छाएं नहीं समाप्त हुई, आसक्ति बनी हुई है भौतिक में, भौतिक संसार में, ये भी क्या है, नाम अपराध है। ठीक है, अब इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि भौतिक संसार में हमें सब कुछ छोड़ देना है। छोड़ना कुछ नहीं, मैंने पहले भी कहा था, हमें जोड़ना है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। हमें क्या करना है, भगवान कृष्ण को जोड़, सेंटर में कृष्ण को रखना है, सारे काम करने हैं लेकिन सेंटर में कृष्ण को रख के करना है। सब कुछ कृष्ण को अर्पण करना है, कृष्ण के लिए करना है, बस यही करना है। ठीक है, सभी को 4 नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए, हमने पहले भी इस पे बात की है। कठोरता से पालन करना चाहिए, बार बार ये समझा रही, जो 4 रेगुलर प्रिंसिपल हैं, इनको कठोरता से पालन करना। ठीक है, इसमें है मांस का सेवन, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, कुकुरमुत्ता जो मशरूम होते हैं, है ना, उनका भी सेवन नहीं करना। नशा नहीं करना तथा उत्तेजक पदार्थों जैसे शराब, चाय, कॉफी, पान, तंबाकू, सुपारी, पान मसाला, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना। अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, है ना। और जुआ, सट्टा, लॉटरी, मटका, मतलब कोई भी इस प्रकार की गैम्बलिंग नहीं करनी। ठीक है, ये 4 प्रिंसिपल है। ये बहुत बहुत इसका विश्लेषण बहुत डीप है, कभी समय मिलेगा हम इस पे चर्चा करेंगे। ये तो इसीलिए स्टार्टिंग में 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, इसका कड़ाई से हमें पालन करना है। तो भक्तों को निम्नलिखित बातें टालनी चाहिए। व्यवसाय सिनेमा देखना हमें नहीं करना चाहिए, जो भक्ति करते हैं, क्यों, इससे हमारी चेतना खराब होती है। हम क्या करेंगे, अब अभी हमने 16 माला करी, अब हम कोई मूवी देखने बैठ गए, तो क्या होगा, हमारी चेतना जो थी खराब होगी, फिर हमारा ध्यान भौतिक संसार से निकलेगा नहीं। अब उस मूवी के अंदर कई ऐसी चीजें, उत्तेजित चीजें भी दिखाई गई हैं, किसी का मर्डर करते हुए भी दिखाया गया है, झूठ बोलना दिखाया जा रहा है ना, डांस, गाने, ये सब चीजें, तो क्या होगा, ये भक्ति मार्ग से हमें भटका देंगी। ठीक है, तो हमें इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। अगर टीवी देखना है तो उस पर कथा देखनी चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, है ना। दूरदर्शन भक्ति रहित वीडियो देखना, मतलब ऐसा वीडियो जो हमें भक्ति से संसार की तरफ ले जाता है, तो
अभी जैसे मैंने बताया, तो उससे हमारी जो चेतना है वो शुद्ध कभी भी नहीं होगी, विचार कभी शुद्ध नहीं होंगे। ठीक है। इसी प्रकार से फिल्म, खेल, राजनीति, लोग बड़ा डिस्कशन करते हैं, पॉलिटिक्स में ये हो रहा, पॉलिटिक्स में ये हो रहा। अरे तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा, कभी देखा है तुमने? उथल पुथल मची हुई है, तुम पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हो। मोदी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, वो अच्छा था। अभी देख रहे हो ना, प्रोटेस्ट चल रहा था, कैसी कैसी अभद्र भाषाएं बोली जा रही थी, क्या क्या हो रहा था। तो देश प्रेम किसी को नहीं है, स्वार्थ है। अब जितने भी लोग वहां पहुंचे, सब स्वार्थ के लिए पहुंचे हैं। सबका कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ, कोई ना कोई हित है। देश को किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है। और जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, उनसे भी किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। ठीक है। आज और पुस्तकें केवल क्या पढ़नी चाहिए, हमें धार्मिक शास्त्र पढ़ने चाहिए। इधर उधर की नॉवेल्स या इस प्रकार की किताबों से हमें बचना चाहिए। क्योंकि क्या करते हैं, ये हमारे एक जो हमारी कंसंट्रेशन है और हमारा जो डिटर्मिनेशन है, उसको खंडित करती है। जो हमारी एक मतलब फोकस है, उसको हटाती है, दृढ़ता को खंडित करती है। सभी को नियमित रूप से भक्तों का संग करना आवश्यक है। नियमित शब्द का अर्थ है जितना अधिक हो सके उतना अधिक साधु संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक को यथासंभव संग करना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार, जैसी परिस्थिति है उस प्रकार हमें संग करना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक हमें संग मिले। जैसे जैसे कोई प्रमाणिक भक्तों का संग करता है, वैसे वैसे वह कृष्ण भावना में शीघ्रता से प्रगति करता है। ठीक है। जितना हम संग करेंगे, वैष्णव का साधु संग करेंगे, हमारा अध्यात्म में अ, ये मान के चलिए उतनी क्लैरिटी आती जाएगी, उतना स्पष्टता आती जाएगी, और भगवान के प्रति हमारा प्रेम विकसित होता जाएगा। भक्तों को केवल शारीरिक रूप से एकत्रित होना सत्संग नहीं है, अपितु सत्संग का वास्तविक महत्व यह है कि उन्होंने एकत्रित होकर क्या किया। संकीर्तन, कृष्ण कथा तथा सेवा सत्संग का मूल आधार है। मिलने के बाद, एसोसिएशन करने के बाद, मान लीजिए अ, तेजी माता जी बोलती हैं, प्रभु जी आप हमारे घर पे आइए, और सभी डिवोटी हैं जो इस ग्रुप से हैं, हम सबको बुलाते हैं, प्रसादम करेंगे। तो वहां सिर्फ पिकनिक मनाने या पार्टी करने के लिए नहीं गए। भक्तों की जो पार्टी होती है वो अलग होती है। भक्तों की पार्टी क्या होती है, वहां कथा होगी, वहां कीर्तन होगा, है ना, फिर प्रसादम होगा, भगवान का उच्छिष्ट होगा। तो ऐसा उसका मूल आधार क्या होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए। ठीक है। सत्संग में गंभीरता से श्रवण करना चाहिए। जब भी एसोसिएशन हो, तो जो बोला जा रहा है उसको बड़े ध्यान से सुनना और लिखना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। केवल बोलने केवल बोलने के लिए नहीं रहना चाहिए कि मैं बोलूं। नहीं, ऐसा नहीं। भक्तों का संग हमें प्राप्त एक अनमोल भेंट है। इसके बिना हमारा जीवन शुष्क एवं निरर्थक है। अगर भक्त हमारे जीवन में आए हैं, तो ये बहुत भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से ही आपको गुरु प्रदान होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग प्रयास करते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, उनका विश्वास ही नहीं होता किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी कहीं, कभी कहीं, कहीं भी कहीं। तो भगवान की कृपा के से ही गुरु भी प्राप्त होते हैं। संघ व्यक्तिगत, वपु अर्थात गुरु और वैष्णव की शारीरिक उपस्थिति हो, अथवा शाब्दिक वाणी, अर्थात जैसे हमने पहले भी एक बात की थी, वपु सेवा होती है और वाणी सेवा होती है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, पर वाणी सेवा अधिक महत्वपूर्ण है। सत्संग उसी समय अर्थपूर्ण होता है जब कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक शरणों किए गए उपदेशों को अपने जीवन में व्यवहारिक दृष्टि से उतारने का गंभीर प्रयत्न करता है। सुनते तो हम सब हैं, है ना, लेकिन उसको अपने भीतर हम कितना धारण कर रहे हैं, उतार रहे हैं, और फिर ये चेक करना कि मेरे में क्या परिवर्तन आया, तो वो गंभीर है। ठीक है। सलाहकार, काउंसलर स्वीकार करें, मित्र अथवा मार्गदर्शक सलाहकारों के लिए किसी वरिष्ठ वैष्णव अथवा मंदिर अध्यक्ष से संपर्क करना चाहिए। अपने मार्गदर्शन के लिए भी हमें काउंसलर की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक की जरूरत होती है। एक शिक्षा गुरु की आवश्यकता होती है।
तो हमें मंदिर में किसी की, जब हम नए नए आते हैं तो हमें टेम्पल में किसी से करना चाहिए कि हमें एक शिक्षा गुरु हमें मिल मिल जाए, जिससे हम हमारा मार्गदर्शन हो सके इस प्रकार से। असत्संग त्यागा, तो ये हमने पहले भी इस पे चर्चा करी है। हमें ऐसे भक्तों का संग नहीं करना चाहिए जो हमारी चेतना को दूषित करते हैं, जैसे अभी हमने चर्चा करी। ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार के जो असत्संगी हैं उनके बारे में बताया गया। सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति से आप पवित्र संग टालें जो स्त्री, विपरीत लिंग के व्यक्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य से अत्यंत आसक्त है। हमें कभी ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए जो जिसके विचार जो हैं वो शुद्ध ना हो, वे विचार वाले हो। ठीक है। और जो हमेशा मतलब ऐश्वर्यों की बात करता हो। तो ऐसे व्यक्ति का हमें संग नहीं करना चाहिए। संग से, ऐसे व्यक्ति के संग से क्या होगा, अपने सभी सद्गुण, जैसे हम में अगर कुछ अच्छे गुण भी है ना, सत्यता, स्वच्छता, दया, बुद्धि, गंभीरता, व संपूर्ण वैभव को हम खो देते हैं, है ना। तो अगर हम थोड़े से भी शुद्ध हो रहे हैं, किसी के संग कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का संग क्या करता है, सबसे पहले हमारी चेतना खराब करता है और हमें वो विचार खत्म कर देता है जो हमारे अंदर हमारी भक्ति को बढ़ा सकते हैं। जो कृष्ण भक्त नहीं है उनके संग त्याग करें, उनके संग का त्याग कर देना चाहिए। कृष्ण जो, तो श्री चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों का आधार लेकर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के संग की अपेक्षा स्वयं को जलती अग्नि के पिंजरे में बंद कर लेना अधिक श्रेष्ठ है। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि एक जलते हुए अग्नि के जो पिंजरा, लोहे का पिंजरा गर्म हो जाता है, उसमें अपने आप को बंद कर लो ऐसे व्यक्ति का संग करने से जो कृष्ण भक्त नहीं है, उसका संग कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आज हम इसको यहीं तक करेंगे, और हम अगर किसी को कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं, अन्यथा फिर हम इसको कल करेंगे। हाँ प्रभु जी, 1 मिनट। जी स्पर्श प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने ऊपर प्रातःकालीन जप वाले जो पैराग्राफ आया था उसमें बताया था कि हमें जंप नहीं करना चाहिए माला को। पर जब हम कंटिन्यूअस माला करते रहते हैं ना तो उसका एक गीठ बन जाता है, एक गांठ सा। तो उसके लिए माला छोड़नी पड़ती है, तो उसमें भी अपराध बनता है। नहीं, हमेशा जब माला हम करते हैं तो माला को जब हम सीधा रखेंगे, चैंटिंग बैग में जब होती है, तो जब उसको इस वाली फिंगर पे राउंड राउंड हम करते हैं, ऐसे है ना, तो बनता बनेगा नहीं। जब भी जब करने लगे तो पहले एक बार माला को निकाल के देख लें कि वो अंदर रोल तो नहीं हो रखी। करने से पहले उसको पूरा सॉल्व कर ले, मतलब खोल लें उसको, और फिर उसके बाद जप आरंभ करें। ठीक है। फिर वो लंब उसका मतलब जो आप बोल रहे हैं राउंड राउंड हो जाती है, वो वैसे नहीं होगी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। और प्रभु किसी जी का कुछ मेरा भी प्रश्न, और कोई कुछ कहना भी चाहता है, अपने हृदय की बात भी कहना चाहता है, तो वो बोल सकता है। यहाँ पे कुछ पनिशमेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या अनुभव होता है जब करके, कैसा वो भी अपना शेयर कर सकते हैं आप लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न था। जी माता जी। प्रभु जी, कभी कभी जब हम लोग सुबह सुबह जब जप करते हैं तो कभी कभी जब हम लोग को ध्यान लग जाता है तो हम लोग को 1 सेकंड के लिए ना कभी कभी कुछ दिखता है, जैसे ध्यान में कुछ ना कुछ तो कभी कभी आता है। तो क्या वो रियल रहता है? अब ये तो माता जी आप ही बता सकती हैं कि तो रियल होता है नहीं होता है, क्योंकि ध्यान में आपके आता है। तो वैसे तो अभी नहीं नहीं। जैसे हमने अभी पढ़ा भी है कि शिला प्रभुपाद ने भी कहा है, अगर ऐसा भगवान की लीला या कुछ रूप उनका नजर हमें आता है तो ये बहुत अत्यंत अच्छा है, लेकिन हाँ काल्पनिक ऐसा नहीं होना चाहिए। काल्पनिक नहीं था नहीं होना प्रभु। चाहिए। मतलब तो ये सडन ऐसे हम लोग जब करते हैं तो थोड़ा सा ऐसे भगवान का एक वैसा रूप आया जो हम देखे भी नहीं है विग्रह में, वैसे मतलब भगवान का मतलब दिख गया। जैसे जय हो, दोनों मतलब जय हो। राधा रानी के आंखें मतलब ऐसे दिख गए। फिर एक दिन मैं ऐसे क्या देख रही थी प्रभु जी के, ऐसे जब कर रही थी ध्यान में कि मेरे दोनों हाथ कोई रस्सी से बांध रहा है जस्ट 2 सेकंड के लिए। फिर मेरा मतलब ऐसे जब करते हो तो वही मेरे माइंड में चल रहा था कि हमेशा कुछ, तो ये क्या रियल, इसका क्या मतलब होता है प्रभु जी?
इसका मतलब, इसका अर्थ तो माता जी मैं कुछ नहीं बता सकता। इसका अर्थ सिर्फ यही है कि हाँ, आप अच्छे से चैंटिंग कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं, जी और आपको उसके कुछ अनुभव होते हैं जो आप बता रहे हैं, बट वो काल्पनिक नहीं होना चाहिए, बस यही है। काल्पनिक ही है प्रभु जी, उतना तो खुद को पता होता है ना कि क्या काल्पनिक है और क्या रियलिटी है, वो तो हाँ, सबको अनुभव रहता है। जय हो। अच्छा माता जी, आप ऐसे ही चैंटिंग करते रहिए जी। मेरे ऊपर तो और सबसे ज्यादा आपकी कृपा है। हरे कृष्णा माता जी, नहीं, गुरु महाराज की है, और हमारे शिक्षा गुरु इस प्रशांत मोहन प्रभु जी हैं, उन्हीं का ही सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो मुझे प्रभु जी, जो भी हम कुछ बोलते हैं अपने आचार्यों का, अपने गुरुजनों का ही बोलते हैं। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है? हरे कृष्णा। ठीक है। अगर प्रभु जी हमें कैसे दर्शन हो सकते हैं जैसे माता जी को हो रहे हैं? हमें तो बस अभी तक स्वप्न दर्शन हुए हैं। तो ऐसा होगा कि आपको अपनी चैंटिंग को थोड़ा और अच्छे से करना पड़ेगा। माता जी कब से चैंटिंग कर रही हैं? मैं 2018 से प्रभु जी कंटिन्यू। और माता जी आपकी दीक्षा हुई है अभी? अभी कहाँ प्रभु जी, अभी तो भगवान की कृपा हुई तो ये विदुर प्रभु जी हमको गुरु शिक्षा गुरु मिले। और उसके पहले तो आप ही थे मेरे, कि शुरू से तो आप मेरे को 2024 से तो शिक्षा गुरु आप भी हैं हमारे, कि मैं प्रभु जी से कितना घंटों घंटों कॉल करके प्रभु जी से बात करती, प्रभु जी ऐसे, प्रभु जी वैसे। ये प्रभु तो बाद में आए, लेकिन 2024 से तो प्रभु जी मेरे दीक्षा गुरु हैं। इनका मेरे पर बहुत कृपा है। और सबसे नहीं नहीं ज्यादा माता जी। प्रभु जी ही मेरे को सब कुछ बताया, कि नहीं शास्त्र माता जी। जैसे भी थोड़ा बहुत भी प्रभु जी हमेशा मुझे गाइड किए हैं। प्रभु जी की कृपा मेरे पर बहुत है। चलिए। और किसी को इस फॉर्म, आप माता जी कुछ और बोलना चाहती हैं, या मिथिलेश प्रभु अपना कुछ? हाँ, ये नहीं तो फिर हम क्लास खत्म करते हैं। किसी को अपने नहीं यहाँ प्रभु पे। जी, मेरा कुछ अभी नहीं है। हाँ, तो हरे ठीक। कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मैं ये मेरा प्रश्न था कि गुरु पूर्णिमा जो होती है इसका क्या महत्व है? क्या बोला आपने माता जी, गुरु? गुरु का मिलना क्या महत्व है, बोल रही है, पूछ रही गुरु है वो। पूर्णिमा, नहीं, गुरु पूर्णिमा का महत्व पूछ जो रही है। गुरु पूर्णिमा जो आने है। हाँ, गुरु कल। पूर्णिमा का महत्व, जैसे गुरु पूर्णिमा तो अपने गुरु को हम उनकी ग्लोरिफिकेशन करते हैं, अपने गुरु की। हमें ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। और अपने गुरु के लिए अ, विशेषकर तो ये है कि गुरु के जो उपदेश हैं, गुरु की जो वाणी है, जो नियम है, ये प्रण करना चाहिए कि हम इस गुरु पूर्णिमा पे और अच्छे से कर पाए, ताकि जो हमने गुरु के रूप में उन्हें स्वीकार किया है, तो उनके वचनों का पालन करें और दृढ़ता के साथ करें, और भक्ति में आगे बढ़ें। कि अगर हम देखते हैं तो गुरु का अर्थ क्या है? गुरु केवल और केवल क्या चाहता है? यह नहीं चाहता कि वो चाहता है कि जैसे आप हैं, भक्ति कर रहे हैं, कोई भी भक्ति कर रहे हैं, तो गुरु का केवल एक ही उद्देश्य होता है, ये एक अच्छा भक्त बने। अच्छा भक्त बन के भक्ति में भगवान का जो आत्म साक्षात्कार करे, और उसके बाद क्या करे? ये और ऐसे अच्छे भक्त बनाए। मतलब इस संसार में जो जितनी भी पतित जीवात्माएं हैं, उन पतित जीवात्माओं का केवल और केवल एक गुरु का उद्देश्य है, उन पतित आत्माओं का उद्धार करना। और जो भगवत मार्ग में लग जाता है, अध्यात्म की तरफ चल पड़ता है, उस उस आत्मा को वो उपदेश देना, ताकि वो आगे अपने जीवन में जाके उन पतित आत्माओं का कल्याण करे, उनका उद्धार करे, जो इस संसार के मोह माया में या संसार में अटकी हुई है। ठीक है ना? तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ कि एक एक बार एक ना बालक होता है, छोटा सा बच्चा होता है। ठीक है। समय हो गया है वैसे, या अगली बार ले लें, या कुछ सुना दूं अभी आपको? पर प्रभु जी ठीक है, आप पर अच्छा, टाइम भी हो रहा है ना। नहीं, कोई आप अपने नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा। चलिए ठीक है। आप अगले सेशन में बता दीजिएगा। ठीक है माता जी, हम ठीक अगले है सेशन प्रभु में जी। बात करेंगे। चलिए ठीक है। फिर प्रभु हम जी। कल क्लास करेंगे।
और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक फिर हम करेंगे, ठीक है। चलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्यवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण